हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ योगेंद्र सिंह, आई एम फ्रॉम राजस्थान। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इन फीमेल। तो फीमेल में प्रेगनेंसी के दौरान क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो बेसिकली फीमेल्स के अंदर प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारे चेंजेस आते हैं, जैसे बायोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, ठीक है, साइकोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। तो उन्हीं के बारे में हम बात करते हैं। तो आज हम बात करते हैं यूट्रस में क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो बेसिकली यूट्रस का जो वजन होता है दोस्तों, सबसे पहले मैं पॉइंट वाइज चलूंगा दोस्तों। इसके लगभग 15 से 16 पॉइंट है, तो आप पॉइंट वाइज चलना और पॉइंट वाइज ही आपको ये समझ में आएगा, वैसे आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो यूट्रस का सामान्य कितना वजन होता है? सामान्य इसका वजन होता है दोस्तों 50 ग्राम। लेकिन जब प्रेगनेंसी होती है उस समय इसका वजन होता है वो लगभग 20 गुना हो जाता है, यानी इसका वजन कितना होगा? 1000 ग्राम से लेकर 900 ग्राम के बीच में हो जाएगा, ठीक है। ये सबसे पहला पॉइंट है, ठीक है, इसका वेट बढ़ रहा है। दूसरा पॉइंट क्या होता है दोस्तों, इसकी जो कैपेसिटी है, इसकी जो क्षमता है, यानी इसकी कैपेसिटी है या क्षमता है दोस्तों, वो क्या हो जाएगी? 1000 गुना बढ़ जाएगी। क्षमता कितनी बढ़ जाएगी दोस्तों? 1000 गुना क्या हो जाएगी? 1000 गुना बढ़ जाती है, ठीक है। तीसरा पॉइंट इसका क्या है दोस्तों? तीसरा पॉइंट है दोस्तों, तो गर्भावस्था के दौरान जो यूट्रस की जो मसल्स होती हैं, उसकी टिश्यूज होते हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, नर्व्स होती हैं, उनमें उनके साइज में भी वृद्धि होती है। बेसिकली जो यूट्रस के जो पार्ट है, जैसे मसल्स, टिश्यू, नर्व, ठीक है, मसल्स, टिश्यू, नर्व और ब्लड वेसल्स, इनके साइज में क्या होगी दोस्तों? इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। ये भी चेंजेस देखने को मिलता है। इसके अलावा सामान्य अवस्था में जो इसका आकार होता है दोस्तों, सामान्य अवस्था में इसका आकार कितना होता है? किसका? यूट्रस का। इसका आकार कितना होता है दोस्तों? 7.5 इंटू सेंटीमीटर चल रहा है दोस्तों। 7.5 इंटू 5 इंटू 2.5 यही होता है, ठीक है। 7.5 इंटू 5 इंटू 2.5। और टर्म के समय कितना हो जाता है? टर्म के समय कितना हो जाएगा दोस्तों? टर्म के समय दोस्तों ये हो जाता है 30 22 इंटू 20, ठीक है, सेंटीमीटर, ठीक है। तो इतना बढ़ जाता है साइज, ठीक है, आकार इसका। क्या पॉइंट हो गए? सामान्य इसका वजन कितना होता है दोस्तों? 50 ग्राम होता है बेसिकली। लेकिन जो टर्म के समय इसका वजन कितना हो जाता है? 1000 ग्राम से लेकर 900 ग्राम तक हो जाता है। इसकी कैपेसिटी होती है, वो गर्भावस्था के दौरान जो यूट्रस होती है उसकी कैपेसिटी कितनी होती है? 1000 गुना बढ़ जाती है, ठीक है। और यूट्रस के जो बेसिकली पार्ट है, मसल्स है, टिश्यूज है, नर्व है, ब्लड वेसल्स होते हैं, इनके साइज में भी वृद्धि देखने को मिलती है। और सामान्य अवस्था में इसका जो आकार होता है वो होता है 7.5 इंटू 5 इंटू 2.5 सेंटीमीटर। और टर्म के समय 30 इंटू 22 इंटू 20 सेंटीमीटर हो जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान यूट्रस की मसल्स में हाइपरट्रोफी व हाइपरप्लेजिया होता है, यानी मसल्स में हाइपरट्रोफी व हाइपरप्लेजिया। स्पेलिंग देख लेना भाई साहब, ठीक है। हाइपरट्रोफी का मतलब क्या होता है? सेल के साइज में वृद्धि होना, सेल साइज में वृद्धि होना। इसमें हाइपरप्लेजिया का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ सेल में वृद्धि होना, नंबर ऑफ सेल में वृद्धि होना, ठीक है। तो मसल्स में ये देखने को मिलता है। ये 5 नंबर पॉइंट होगा। तो 5 नंबर पॉइंट क्या होगा? प्रेगनेंसी के दौरान यूट्रस की जो मसल्स होती है उसमें हाइपरट्रोफी व हाइपरप्लेजिया देखने को मिलता है। प्रेगनेंसी के दौरान 6 पॉइंट है, प्रेगनेंसी के दौरान यूट्रस की आकृति होती है उसमें भी परिवर्तन देखने को मिलता है, यानी उसकी शेप में परिवर्तन देखने को मिलता है, शेप में परिवर्तन देखने को मिलता है। अब शेप में क्या परिवर्तन देखने को मिलता है? तो देखो, शेप पहले इसकी जो शेप होती है, सामान्य शेप इसकी कैसी होती है? प्यूरिफॉर्म होती है। सामान्य इसकी शेप कौन सी होती है? सामान्य इसकी शेप होती है प्यूरिफॉर्म, प्यूरिफॉर्म होती है। और टर्म के समय क्या होती है? टर्म के समय इसकी जो शेप होती है ग्लोबुलर, ठीक है। तो सामान्य में इसकी जो शेप होती है वैसे क्या होती है? प्यूरिफॉर्म होती है। और टर्म के समय कौन सी हो जाती है? ग्लोबुलर हो जाती है। तो ये इसकी 6 पॉइंट हो गए, ठीक है। तो मैं इसको रफ कर देता हूं। आज हम यूट्रस का ही पढ़ेंगे दोस्तों, आगे का इसका टॉपिक चलेगा, ये थोड़ा क्या लेंथी टॉपिक है उस हिसाब से। 7 इसका जो पॉइंट हो जाता है दोस्तों,
वो क्या होता है कि यूट्रस के आकार में भी लगातार वृद्धि होती रहती है, यूट्रस का आकार लगातार वृद्धि होगी, और 6 सप्ताह में इसका जो आकार होता है, बेसिकली अगर 6 सप्ताह की बात करें तो इसका जो आकार 6 सप्ताह में कितना आकार होता है, इसका जो साइज होता है बेसिकली वो होता है मुर्गी के अंडे जितना, यानी अंडे जितना कह दो, अंडे जितना। अब कौन सा अंडा ये भी ध्यान रखना, मुर्गी का, ठीक है, डायनासोर का अंडा नहीं है, मुर्गी का अंडा है, ठीक है, मुर्गी, मुर्गी की स्पेलिंग भी नहीं आई मेरे को, मुर्गी, ठीक है, मुर्गी जो भी है, मुर्गी, ठीक है। तो अंडे 6 सप्ताह में तो इसका आकार कितना होता है दोस्तों, साइज की बात करें, यहाँ पे किसकी बात करें, साइज या आकार, तो आकार में वृद्धि होती है, तो कि आकार में हमने पढ़ रखा है, आकार में तो वृद्धि हो ही रही है उसके, लेकिन और जो बात करें तो सप्ताह में जो हेड होता है, तो फीटस हेड जितनी इसकी क्या होती है, उसकी जितनी थी इसकी होती है। अब 8 का पॉइंट क्या है दोस्तों, यूट्रस की पोजीशन में परिवर्तन, ठीक है, यूट्रस की भी पोजीशन में परिवर्तन होता है इसको, यूट्रस की पोजीशन में परिवर्तन। अब यूट्रस की पोजीशन में क्या परिवर्तन देखने को मिलता है, तो बात करते हैं। अगर नॉर्मल की बात करें तो नॉर्मल उसकी पोजीशन क्या होती है दोस्तों, इसकी यूट्रस की, यूट्रस की नॉर्मल पोजीशन की अगर बात करें तो यूट्रस की नॉर्मल पोजीशन होती है एंटी वर्टेड, क्या होती है, एंटी वर्टेड, एंटी वर्टेड होती है। लेकिन जो टर्म के समय कितनी, ठीक है, तो जो टर्म के समय दो कंडीशन होती है दोस्तों, जो एक तो होती है मल्टी ग्रेविडा, मल्टी ग्रेविडा, उसमें तो क्या होती है, ये एंटी वर्टेड जो होती है पोजीशन ये आ जाती है, सामान्यतः देखने को मिलता है। लेकिन जो प्राइमरी ग्रेविडा होती है उसमें देखने को मिलती है पोजीशन, वो कौन सी पोजीशन देखने को मिलती है उसमें, उसमें बेसिकली इरेक्ट, ERECT, इरेक्ट पोजीशन देखने को मिलती है, इसमें प्राइमरी ग्रेविडा में देखने को मिलती है, ठीक है। नॉर्मल की अगर बात करें तो जो एंटी वर्टेड पोजीशन होती है, अब टर्म के समय क्या होता है, जो मल्टी ग्रेविडा होती है उसमें जो ये जो बेसिकली क्या होती है, एंटी वर्टेड पोजीशन में ही आ जाता है वापस यूट्रस। लेकिन जो प्राइमरी ग्रेविडा होती है उसमें इस जो होती है, इस ERECT, इनिशिएट जो पोजीशन होती है उसमें आ जाता है बेसिकली, ठीक है। ये हो गया अपना 8 पॉइंट। 9 पॉइंट की बात करें तो 9 पॉइंट है बेसिकली गर्भावस्था के समय यूट्रस सॉफ्ट हो जाता है, बेसिकली यूट्रस क्या होता है दोस्तों, सॉफ्ट हो जाता है, कब, गर्भावस्था के समय, ठीक है। ये 3 पॉइंट आप लिख लीजिए, इसको मैं रद्द कर देता हूं। ठीक है, अब बात करते हैं 10वां पॉइंट की। 10वां पॉइंट क्या है, गर्भवती महिला में यूट्रस का एंडोमेट्रियम रेसिडुआ कहलाता है, ठीक है। तो गर्भवती महिला होती है उसमें एंडोमेट्रियम होता है बेसिकली, सामान्य तो एंडोमेट्रियम कहलाता है, लेकिन गर्भवती महिला में वो क्या कहलाता है, रेसिडुआ कहलाता है, ठीक है। ये चीज पॉइंट है। उसके अलावा डेक्स्ट्रो रोटेशन देखने को मिलता है यूट्रस में, डेक्स्ट्रो रोटेशन क्या होता है कि जो यूट्रस होता है अपने लंबवत के आधार पर दाईं ओर मुड़ता है, यानी इस प्रकार से दाईं ओर घूमेगा यूट्रस, उसमें डेक्स्ट्रो रोटेशन देखने को मिलता है, ठीक है, बेसिकली इसमें यूट्रस में। और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की अगर बात करें तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की अगर बात करें तो जो गर्भावस्था की अवधि होती है, जब शुरुआत होती है, उसमें जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आते हैं उनमें क्या होता है, प्रेगनेंसी के दौरान पाए जाने वाले जो गर्भाशय संकुचन होते हैं उसमें उसको दोस्तों क्या कहते हैं, ब्रेक्सटोन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, ब्रेक्सटोन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं दोस्तों, गर्भावस्था के समय संकुचनों को क्या कहते हैं दोस्तों, ब्रेक्सटोन ठीक है, ब्रेक्सटोन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं बेसिकली। और ये जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं दोस्तों गर्भावस्था के समय जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं
परामीय संकुचन क्या होते हैं दोस्तों? पराम की अगर बात करें तो परामीय क्या होता है? संकुचन इरेगुलर होते हैं और इसमें इरेगुलर होते हैं और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो भी क्या होती है दोस्तों? इनफ्रीक्वेंट होते हैं, इनफ्रीक्वेंट होते हैं। ठीक है, इरेगुलर होते हैं, इनफ्रीक्वेंट होते हैं और क्या होते हैं? पेनलेस होते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही जो टर्म की कंडीशन आती है उस समय ये रेगुलर हो जाते हैं, फ्रीक्वेंटली हो जाते हैं और पेनफुल हो जाते हैं। ठीक है, क्या? कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, ये 12 का कुछ, तो ये आप नोट कर लीजिए। एंडोमेट्रियम होती है, उसको डेसिडुआ कहते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान डेक्स्ट्रो रोटेशन देखने को मिलता है यूट्रस के अंदर और बेसिकली यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, वो क्या होते हैं? जो उसको बेसिकली क्या कहते हैं? ब्रेकस्टोन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन भी कहते हैं। ब्राह्मणी में क्या होते हैं? रेगुलर होते हैं, फ्रीक्वेंट होते हैं, रेगुलर और पेन। कोई दिक्कत? आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, सिंपल है। वैसे इसको पढ़ोगे तो बहुत हार्ड हो जाएगा। फंडल की अगर हाइट की बात करें, 13 का पॉइंट अपना, तो फंडल जो हाइट है उसमें भी क्या होती है दोस्तों? बढ़ोतरी होती है। अब इसको सारणी वाइज समझते हैं थोड़ा सा। जैसे इसमें कुछ सप्ताह, जैसे 16 सप्ताह 24, 16 वीक, ठीक है, वीक में चल रहा है। ठीक है, 16 के बाद में 10 जोड़ दो, उसमें 24 वीक, 24 में 4 जोड़ो 28, 28 में 4 जोड़ो 32, 32 में 4 जोड़ो 36, 36 में 4 जोड़ो 40। इस प्रकार से इसकी गणना की है। तो 16 वीक में ये कहां पर होता है? 16 वीक में ये होता है बेसिकली सिम्फाइसिस प्यूबियस तथा नाभि के मध्य होता है। सिम्फाइसिस वह नाभि के मध्य बिंदु पर होता है। ठीक है, 24 वीक में नाभि पर होता है, या जिसको कहते हैं नाभि पर। 28 वीक में क्या होता है दोस्तों? नाभि और जो जिफिस्टनम होता है, नाभि वह जो जिफिस्टनम होता है, जिफिस्टनम उसके मध्य बिंदु का मध्य बिंदु कर लिया उसका, और मध्य बिंदु का जो निचला पार्ट है, ठीक है, और जो इस प्रकार से समझो, देखो जैसे ये मध्य बिंदु है, ठीक है, ये मध्य बिंदु है। इसके नीचे ऊपर वाले नहीं जाना है, इसके नीचे वाले पार्ट में जाना है। इसके नीचे वाला पार्ट में बेसिकली ऊपर नीचे की तरफ 1/3 और ऊपर की तरफ 2/3, यानी नीचे की तरफ 1/3 उसके मध्य बिंदु पर स्थित होता है। यानी नीचे की तरफ 1/3 और ऊपर की तरफ 2/3 के मध्य बिंदु पर स्थित होता है। कौन सा? 28वें वीक में। और 32वें वीक में क्या होता है? 32वें वीक में ये स्थित होता है बेसिकली जिसे इसमें नीचे बता देना मोलेकुल, उसमें मध्य रेखा के नीचे 1/3 व ऊपर। तो इसे भी प्रोसेस होता है कि इसमें भी क्या होता है? मध्य रेखा होती है इसके 1/3 ऊपर, यानी 1/3 ऊपर, सॉरी 1/3 नीचे और 2/3 ऊपर इसके मध्य बिंदु पर स्थित होता है बेसिकली 32वें सप्ताह में। ठीक है, 37वें सप्ताह की बात करें तो 37वें सप्ताह में होता है जिफिस्टनम तक। और वीक की अगर बात करें तो 40वें वीक में 32 वीक 32 वीक में है जो नाभि और जिफिस्टनम होता है, उसका जो मध्य बिंदु होता है वहां से ऊपर की तरफ क्या करोगे? नीचे की तरफ 2/3 और ऊपर की तरफ, सो नीचे की तरफ 1/3 और ऊपर की तरफ 2/3 है, उसका जो मध्य बिंदु उसके ऊपर स्थित होता है बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पर स्थित होता है और बेसिकली 36 वीक में जिफिस्टनम 2 होता है। तो 32 वीक की तरह ही होता है। अब इसमें कैसा पता चलेगी कि शिशु की बेसिकली फंडल हाइट को देखकर कैसा पता चलेगा 40 वीक है या फिर 32 वीक है? तो बेसिकली अगर शिशु है उसका एंगेजमेंट हो चुका है तो उस कंडीशन में अगर उसका जो साइज है वो 32 वीक के समान है तो मतलब समझो 40 वीक है। अगर उसका एंगेजमेंट नहीं हुआ है तो उस कंडीशन में हम 32 वीक ही प्रेफर करेंगे बेसिकली। ठीक है, ये आपको समझ में आएगा।
अब लास्ट का पॉइंट है दोस्तों 14 में क्या देखने को मिलता है, वेस्कुलर सिस्टम में परिवर्तन देखने को मिलता है। वेस्कुलर सिस्टम में परिवर्तन देखने को क्या मिलता है, ठीक है। वेस्कुलर सिस्टम में परिवर्तन देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, जैसे यूट्रस होता है उसको सबसे ज्यादा जो ब्लड की आपूर्ति होता है वो सामान्यतः कौन कराता है, जब सामान्य होती है सामान्य कंडीशन में सबसे ज्यादा इसको यूट्रस को ब्लड की आपूर्ति कौन कराती है, बेसिकली यूट्राइन आर्टरी कराती है, यूट्राइन आर्टरी कराती है। ब्लड की आपूर्ति ज्यादा करा रही है, और कम कौन कराती है, ओवेरी आर्टरी। ओवेरियन आर्टरी कम करा रही है, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान जो ओवेरियन आर्टरी होती है ये भी क्या करती है, ब्लड की आपूर्ति ज्यादा करवाती है। बस इतना सा चेंजेस है, तो ये बेसिकली हमने चेंजेस पढ़े यूट्रस के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, जय।